प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और आखिरी जो हमारा मौजू था वो था ये सदारती निज़ाम के हक में जो एक कैंपेन चल रही है, एक हैशटैग है जिसने कि हजारों लोगों ने उसमें उसके हक में जो है वो जनाब कल परसों से ट्विटर के ऊपर एक तूफान हुआ है। कोई 3 से 6 हजार लोग जो हैं उन्होंने उसको आगे चलाया एक एनालिसिस के मुताबिक। तो ये आखिर क्या हुआ कि सदारती निज़ाम क्यों याद आ गया? मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि जो पार्लिमानी है उसको तो चलने नहीं दिया जाता, अब वो उसको बदल के तो एक और निज़ाम बना देते हैं। जी सोरवर्दी साहब, कौन लोग हैं इसके पीछे? और लोग हो तुसी इसके पीछे वही लोग हैं जो हमेशा जमहूरियत की बिसात लपेटते हैं, जो आइन को मनसूख करते हैं, आइन को मुअत्तल करते हैं, जिनके नजदीक आइन जो है वो कागज का एक टुकड़ा है जिसको वो रद्दी की टोकरी में फेंक सकते हैं। ये वही लोग हैं जिनके नजदीक ना आइन की कोई अहमियत है, ना पार्लिमान की कोई अहमियत है, ना जमहूरियत की कोई अहमियत है, जो ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल की वजह जो है वो नहीं है जमहूरियत है, पाकिस्तान के मसाइल की वजह जो है वो नहीं है पार्लिमान है। जो पार्लिमान के एमएनएस की तनख्वाहें तो जरूर बताते हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के लोगों की तनख्वाहें और उनकी मराहत बताने से में पाकिस्तान पर पाबंदी है। तो इसलिए एक तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के खिलाफ राय अम्मा हर वक्त हमवार करने की कोशिश की जाती है, आइन के खिलाफ राय अम्मा हमवार करने की कोशिश की जाती है ताकि जमहूरियत को कमजोर रखा जा सके, हाइब्रिड निजाम जो रूमी साहब को बहुत पसंद है उसको चलाया जा सके और रिमोट कंट्रोल के जरिए और उसका जवाब बनाया जा सके ताकि लोग ये बात ना करें। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि आइन से खेलना आग से खेलने के मुतरादिफ है। ये आइन हमने मुल्क को 2 लख्त करके हासिल किया था और अब दोबारा पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई माहौल नहीं है कि इस मुल्क की इकाइयां किसी नए निजाम हुकूमत पर मुत्तफिक हो जाएं। अगर इन इकाइयों को इकट्ठे रखना है तो ये आइन वाहिद ऑप्शन है पाकिस्तान को इकट्ठे रखने का, ना कोई सदारती निजाम और ना ही कोई मतलब मार्शला मुल्क को इकट्ठा रख सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो लोग ये बात कर रहे हैं वो कोई पाकिस्तान के मुफाद में बात नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान के आइन के खिलाफ बात करना पाकिस्तान के खिलाफ बात करना है, पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के जमहूरियत के खिलाफ बात करना भी पाकिस्तान के खिलाफ बात करने के मुतरादिफ है। बिल्कुल। जी सोलंकी साहब, मैं यही सवाल आपसे पूछूंगा कि क्या हो रहा है कि हर बार ये पिटिशंस आ जाती हैं कोर्ट्स में। अभी ये एलिया भी कमेंट कर रही है कि यूजुअल सस्पेक्ट जो हैं वो पिटिशंस फाइल कर देते हैं और अदालतों को चाहिए कि इस तरह की पिटिशंस को बाहर फेंक दें कि बार बार ये आइन नहीं, बाहर ना फेंक दें, इन लोगों के खिलाफ जो है आइन से गद्दारी के पर्चे दर्ज कराएं। जुर्म है, इस मुल्क के आइन के खिलाफ बात करना एक जुर्म है, ये कोई मजाक नहीं है। आइन से खेलना एक जुर्म है। अदालतों को इन पिटिशंस के जवाब में इनके प्लेंटिक्स के खिलाफ आइन से गद्दारी के रेफरेंस बनाने चाहिए, पर्चे ट्रायल शुरू कराने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप कम से कम इस चीज की रोकथाम जरूर होनी चाहिए। जी सोलंकी साहब। देखें जी, आप इस पर बहुत ज्यादा परेशान ना हो। जो बेरोजगार नौजवान हर घंटे में 100 200 ट्वीट्स करके ये ट्रेंड बनाते हैं, उनकी उनकी रोटी रोजगार का सवाल है। उन बेचारों को पेमेंट होती है इस तरह से, जो है वो पागलों की तरह से ट्वीटें कॉपी पेस्ट करके डालने के। तो आप उनकी पहले ही मुल्क में बहुत बेरोजगारी है। वो 1 करोड़ नौकरियां देने चले थे, 1 करोड़ नौकरियां ले ली। तो अब ये कुछ बचा पार्टी जो है वो बैठ के कुछ कर रही है, तो इसको इतना सीरियसली ना लें। जो लोगों का जो मौकफ है और राय है वो आपको बाय इलेक्शंस में नजर आ जाता है, तो इस पे बिल्कुल भी परेशान ना हो। भाई कोई बंदा सदारती निजाम चाहता है, कोई खिलाफत चाहता है, कोई कुछ करता है, तो उस पे गद्दारी के पर्चे नहीं बनते। लोगों को ये हक है कि वो अपनी बात करें। लेकिन जो लोग सदारती निजाम की बात करते हैं, जो कुछ संजीदा लोग हैं, तो उनके लिए संजीदा जवाब ये है कि पाकिस्तान में सदारती निजाम रहा है और सदारती निजाम पाकिस्तान के अंदर, उसका मतलब ये है
कि अवाम का जो हक हुक्मरानी है वो उनसे छीना जाए। कुछ लोग, कुछ गिरोह जो है वो उनको उनका हक हुक्मरानी उनसे छीन लेते हैं। जब गवर्नर जनरल साहब के पास ये अख्तियार था कि वो आइन साज असेंबली को तोड़ दे और वो तोड़ी गई, तो ये भी उसकी रूह जो है वो सदारती निज़ाम, वो भी सदारती ही था। फिर आप ये देखें कि इस्कंदर मिर्ज़ा से लेके यह्या खान तक, ये 11 साल तो ये हो गए, 11 साल जो है वो ज़ियाउल हक के हो गए, परवेज़ मुशर्रफ के 9 साल हो गए, 90 की दिहाई के अंदर 58 दो बी जो था, वो क्या था? एक बंदा जो प्रॉक्सी था, उसके पास अख्तियार था पार्लिमान को तोड़ने का। फिर ये जो हाइब्रिड ऑर्डर है अभी भी, और इस वक्त तो ज़्यादा भयानक शक्ल में मौजूद है आपके सामने, तो और सदारती निज़ाम को कोई सींग लगे होते हैं? यही है। जब तक लोगों का जो अख्तियार है वो नहीं होता, तो इनका तो सदारती निज़ाम चल रहा है, पता नहीं और वो कौन-सा सदारती निज़ाम चाहते हैं। जी, बिल्कुल। ये बड़ी वक़्तन-फ़ौक़्तन देखिए ना, एक व्यू ये भी है, आपने सुना होगा ना, जैसे हसन निसार साहब भी कहते हैं कि इमरान खान को तो 10-15 साल एक आमराना जो है हुक्मरानी का हक मिलना चाहिए, क्योंकि वो मैं सोलंकी साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। आइन और कानून के खिलाफ बात करना कोई आज़ादी इज़हार राय नहीं है। आप तो बड़े डाढ़े हैं। देखें, मैं अगर बहरहाल आइन के अंदर कोई अगर शिक हो जो कि आपके ख्याल में तब्दील होनी चाहिए, तो अगर उस पे बात नहीं करेंगे, तो फिर वो तब्दील कैसे होगी? जब तक आप आइन खत्म करने की बात है, सदारती निजाम लाना। आइन तो फिर पार्लिमानी जमहूरियत है। आइन में तो वजीर आजम है। पहले तो उसमें तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत जिसके पास होगी, वो इलेक्शन लड़के आएगा, 2/3 से करेगा, फिर उसकी हैयत बदल सकता है दोनों ईवानों से, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये पटिशनों के जरिए और ट्वीट्स के जरिए ये जो बात है, ये कोई रायमा हमवार करने की बात नहीं है, ये जमहूरियत की बिसात लपेटने की बात है। हम इसको रायमा हमवार आजादी इजहार की बात में, हम आजादी इजहार की आड़ में जमहूरियत की पीठ में छुड़ा घूमने की इजाजत नहीं दे सकते। अच्छा, मैं आप दोनों की ये ठीक है, ये भी बहस इसके ऊपर बड़ी जो है ना, मैं समझता हूँ ये बड़ी लंबी बहस है। बहुत से दुनिया के ममालिक में ये बहस होती है कि आप किस हद तक जो है आइन या जो आपका गवर्निंग सुप्रीम लॉ है उसके ऊपर कहाँ तक आप बात करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे, इसके ऊपर मुख्तलिफ मयार है। लेकिन बिलअमूम ये बात दुरुस्त है मुजम्मिल साहब आपकी, कि ये जो एक खास तरीके से ये जो एक प्रोपेगेंडा मुहिम है कि जी आइन को 18वीं तरमीम को खत्म हो जाना चाहिए, ये आइन नाकारा है, आइन में क्या रखा है, ये कागज का टुकड़ा है, जब चाहे इसको फाड़ दूं, इसकी हैसियत क्या है, रद्दी के टुकड़े में डाल दे, ये सब फिक्रे में कोट कर रहा हूं जो कहे गए हैं पाकिस्तान की हालिया तारीख में, कोई कदीम तारीख में नहीं। यहाँ पे एक हमारे यहाँ एटीट्यूड है और वो गैर आइनी एटीट्यूड है, आइन को रद्द करने का एटीट्यूड है। उसमें सरे फहरिस्त तो हमारे फौजी डिक्टेटर रहे हैं, लेकिन सिविलियन कुछ हुकूमतें भी और हुक्मरान भी रहे हैं जिन्होंने उसमें कसर नहीं छोड़ी। कोई ना कोई तरीका यहाँ से सरकमवेंट करने का हर कोई सोचता है, और ये कल्चर जब तक नहीं बदलेगा, क्योंकि मेरा तो ये थीसिस है कि पार्लिमानी जमहूरियत को मौका ही नहीं दिया जाता, और जब वो नहीं, उसको आप रोक के, उसके हाथ बांध के, उसको कन पट्टी पे पिस्तौल रख के चलाते हैं, फिर कहते हैं देखो काम नहीं कर रही, इसको बदलो, ले आओ नया निजाम। अभी भी यही हो रहा है कि आपने हाथ बांध दिए, यहाँ पे एक पिस्तौल रखी, एक हथौड़ा यहाँ रखा, चलो भाई जमहूरियत चल के दिखाओ। वो जमहूरियत कैसे चलेगी, कैसे आगे जाएगी? वो जो अभी हाल हुआ है इस जमहूरियत का, नसरुल्लाह खान का किस्सा याद है ना आपको? नहीं सुनाइए सोलंकी साहब। नवाबजादा नसरुल्लाह खान से किसी ने पूछा कि हमारे यहाँ जमहूरियत क्यों मजबूत नहीं होती, तो उन्होंने कहा कि जब आप हर 2-3 साल बाद पौधे की जड़ उखाड़ के कहेंगे अब ये मजबूत नहीं हुई, तो कैसे मजबूत होगी? जी बिल्कुल, तो मैं यही बात कह रहा हूँ। अच्छा, मैं चलते चलते वक्त हमारा खत्म हो गया, लेकिन अभी हमारे एक व्यूअर हैं सईद सलीम साहब, तो वो कह रहे हैं कि अभी सुहेल वराइट साहब ने इंटरव्यू दिया है नसीम जहरा साहिबा को, मेरे ख्याल से 24 न्यूज पे इनका जो शो होता है गालिबन उसकी तरफ इशारा होगा।
उसमें उसमें उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ जो है वो वापस नहीं आ रहे। सुहेल वड़ाइच उनको मिलकर आए हैं और उन्होंने कहा कि उनके अभी वापस आने का कोई इरादा नहीं है। अब जाहिर बात है कि पिछले कई हफ्तों से तो हम ये सुन रहे हैं कि वो आ रहे हैं, वो तैयार हैं, बड़े कॉन्फिडेंट है, बातचीत भी हो गई है। ये एक नया जो शोशा या खबर कह लीजिए आ गया है। इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को कोई तबसरा चाहूंगा, क्योंकि वो सलीम साहब कह रहे हैं कि जरा इस पर बात करें, तो आप दोनों का व्यू लेकर फिर हम क्लोज करते हैं। जी, मैं सबसे पहले तो मुजम्मिल साहब आपसे बात करता हूँ, चूंकि आप उनके जो है ना अड़ोस पड़ोस में ही हैं, नवाज शरीफ साहब के। उम्मीद है कि लंदन की ठंडी हवाओं में। जी जी, मैं लंदन में हूँ। देखिए, नवाज शरीफ की वापसी का जो रास्ता है ना, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, वो नवाज शरीफ के पास नहीं है। मैंने पहले भी आपके शो में कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास 3 रास्ते हैं उनकी अपीलों के फैसले के, मरियम नवाज के। एक रास्ता ये है कि वो ये कहें कि एहतसाब अदालत ने बिल्कुल ठीक सजा दी है और सजाएं बहाल करते हुए मरियम नवाज को जेल भेज दें। तो क्या ऐसी सूरत में नवाज शरीफ लंदन रह सकते हैं अगर मरियम नवाज कोर्ट लखपत जेल में चली जाए? मुमकिन ही नहीं होगा उनके लिए वो लंदन रह सके। उन्हें वापस आना पड़ेगा और आकर यहाँ तो बेटी के साथ जेल काटेंगे, यहाँ पर मेरा मतलब है कि ये कैसे होगा कि बेटी लाहौर जेल काट रही होगी और वो लंदन में बैठे होंगे अपने प्लॉट्स में। दूसरा फैसला इस्लामाबाद हाईकोर्ट ये कर सकता है कि वो कह सकता है कि नीचे की सजाएं बिल्कुल गलत थी या आपको गलत सजाएं हुई हैं, हम आपको बरी करते हैं। ऐसी सूरत में भी नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे कि जब क्लीन चिट मिल गई है तो बाहर रहने की क्या जरूरत है। तीसरा फैसला वो ये कर सकते हैं कि री ट्रायल का हुक्म दे सकते हैं कि जज अरशद मलिक पे बहुत इल्जाम थे, उनकी वीडियो भी आ गई थी और भी बहुत से थे, तो लिहाजा मुकदमे का री ट्रायल कर दिया जाए। और इसके हजारों नहीं लाखों प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं कि री ट्रायल का और केस रिमांड हो जाता है, री ट्रायल में ट्रायल में शरीक होना होगा। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई डिसीजन होगा, उसके मुताबिक नवाज शरीफ अपनी वापसी का फैसला करेंगे। उसके वापसी का नाम मैं समझता हूँ कि कोई ताल्लुक वैसे मुल्क की सियासी फसाद से भी ताल्लुक है। जो इस वक्त आपको डार साहब एक्टिव नजर आ रहे हैं, बाकी लोग एक्टिव नजर आ रहे हैं, और जो एक माहौल सियासत का है वो जो गर्म नजर आ रहा है, वो भी वापसी का एक रास्ता है। लेकिन मेरे ख्याल में जो कानूनी रास्ता है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपील के फैसलों पर मुनहसर। जी, अयूब भट्टी साहब कह रहे हैं मुजम्मिल साहब ज्यादा ही सीरियस हो गए आइन के ऊपर, ये वो सिर्फ हिस्सा बढ़ाना चाहते हैं। नवीद भट्ट साहब कह रहे हैं अगर नवाज शरीफ जाना तो वो सुहेल वड़ाइच को क्यों बताएंगे। और एक और हमारे दोस्त हैं सैयद नबी शाह, हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने भी कुछ इस तरह की बात की कि वो उन्होंने ये शोशा छोड़ा है। जी सोलंकी साहब, आपका जरा व्यू तो बताइए मियां साहब की वापसी पे। मैं एक ही जुमले में आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। कहिए। नवाज शरीफ सियासतदान है। जब उनको और उनकी जमात को सियासी फायदा होगा तो वो तमाम तर जो खतरात हैं उनको बालाए ताक रखकर आ जाएंगे। अगर सियासी तौर पर उनको नुकसान होगा आने में, तो लंदन में कोई खराबी नहीं है, वो जितना अरसा चाहे वहां रह सकते। जी, आपने बिल्कुल सियासी जो रहनुमाओं की जो उनका व्यू होता है, बिल्कुल यही मेरे ख्याल से हर पार्टी के माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर्स जो थे वो भी एग्जाइल में रहे, और इसके अलावा बहुत सारे और हमारे हुसैन। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं। नहीं जी जी बताइए। जी मुजम्मिल साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ये जो बहुत शौक था ना हुकूमत को, ये जो हुकूमत को आपको मेरी ये जो हुकूमत ने सिर्फ ये कह करके मैं वापस आ रहा हूँ, इनका शौक पूरा कर दिया है। और इनको समझ आ गई है कि नवाज शरीफ की वापसी में इनका कितना बड़ा नुकसान है, ये इसको लंदन रखना कितना जरूरी है। ये कहीं वापस आई, सिर्फ कहा है कि मैं वापस आ रहा हूँ, तो मंजरनामा बदलना शुरू हो गया है। और तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पीटीआई के अंदर जो हॉक्स थे ना, जिनका ख्याल था कि वापस लाना चाहिए, मेरा ख्याल है उनको समझ आ गई है कि ये घाटे का सौदा है। बिल्कुल। इफ्तिखार अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है और वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की सेहत जो है वो ठीक नहीं है, इसलिए वो भी यही बात कह रहे हैं कि शायद वो नहीं आएंगे। देखिए, मेरे ख्याल से सारे पॉइंट ऑफ व्यू आ गए हैं। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह के कंक्लूजन करूंगा
कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बिल्कुल आएंगे। उसकी वजह बड़ी सादा सी और बड़ी बड़ी बुनियादी वजह है। बुनियादी वजह यह है कि नवाज शरीफ एक पाकिस्तान के 3 बार मुंतखब वजीर आजम रहे हैं। अभी भी वो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी और बहुत से लोगों के बकौल मकबूल तरीन जमात जो है उसके सरबराह हैं। उनकी सियासी असासा जो है उनके फ्लैटों के ऊपर तो बहुत ज्यादा नजर रहती है हमारे यहाँ जो एहतसाब का पूरा बयानिया है, लेकिन उससे कहीं बड़ा उनका असासा उनके लाखों करोड़ों वोटर हैं पाकिस्तान में। उनकी बेटी भी पाकिस्तान में है, उनके आबाई घर भी पाकिस्तान में है, उनका वतन पाकिस्तान है, उनकी सारी सियासत पाकिस्तान में। वो बिल्कुल आएंगे, लॉजिकल सी बात है। ये तो प्रोपेगेंडा की मुहिम है ना हमारे यहाँ, जो पीटीआई की हुकूमत और उसके तर्जुमान आए दिन शोषे छोड़ते हैं कि वो भाग गया है, मफरूर है, भगौड़ा है। भाई बात यह है कि वो जेल में मर जाए तो फिर ही आपको चैन आएगा, या आप चाहेंगे कि जो है वो कोई अपनी जिंदगी बचा के निकल जाए एक रिप्रेसिव रिजीम से या हालात से, तो उसमें कोई बड़ी आर नहीं है। हिजरत जो है सब लोग करते हैं। हिजरत तो जो है हमारी तहजीबी और मजहबी जो नुक्ता निगाह है उसमें भी उसका बड़ा अहम रोल है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। नवाज शरीफ बिल्कुल आएंगे, और इलेक्शन से पहले आएंगे, इलेक्शन के दौरान आए, इलेक्शन के बाद आए। उनकी सियासत तो यहाँ पर है, यहाँ पे उनका लोगों से रिश्ता है, और खसूसन पंजाब में, और वो जानते हैं इस बात को, वो इस चीज की कदर करते हैं और वो उनको मायूस नहीं करेंगे। इसके साथ ही नाजरीन, आज का हमारा शो खत्म हुआ, और इंशाल्लाह कल शब 9 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। आपके सवालात, आपके जो कमेंट्स, और खुसूसन जो मिजाहिया या तंजिया कमेंट्स, उनका बहुत शुक्रिया, और कल आपसे दोबारा हम मिलते हैं।